क्या आपने कभी सोचा है कि जिन डैम्स को हम विकास का प्रतीक मानते हैं वो हमारी नदियों और पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम सब जानते हैं कि डैम यानी बांध नदियों पर बनाए जाते हैं ताकि उनसे बिजली बनाई जा सके, खेतों में सिंचाई हो सके और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचा जा सके। लेकिन अब वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये डैम्स कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो नुकसान सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि इंसान और जीव जंतुओं का भी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डैम्स कैसे नदियों का प्राकृतिक बहाव बदलते हैं, जीव जंतुओं की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाते हैं और लाखों लोगों को उनके घरों से बेघर कर देते हैं। डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि डैम्स बनाए ही क्यों जाते हैं। डैम्स 3 मुख्य कामों के लिए बनाए जाते हैं। 1. पानी को स्टोर करके बिजली बनाना, इसे हाइड्रो पावर कहा जाता है। 2. खेती के लिए पानी देना यानी सिंचाई। 3. शहरों और गांवों के लिए पीने का पानी जमा करना। इसके अलावा कुछ डैम बाढ़ से बचाव के लिए भी बनाए जाते हैं। इन सब कारणों को देखकर लगता है कि डैम्स बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम इनके असली प्रभावों को गहराई से देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। नदियों का बहाव रुक जाता है। नदी एक जीवित इकाई होती है। इसका पानी लगातार बहता है, मिट्टी और पोषक तत्वों को अपने साथ लेकर चलता है और कई जगहों पर जमीन को उपजाऊ बनाता है। लेकिन जब एक डैम बनाया जाता है तो पानी का ये बहाव रुक जाता है। इससे कई समस्याएं पैदा होती है। नदियों के डेल्टा, जहां नदी समुद्र में मिलती है, वो सूखने लगते हैं। मिट्टी और पोषक तत्व आगे नहीं जा पाते, जिससे खेती की जमीन कमजोर हो जाती है। कई बार इससे समुद्री जीवन भी प्रभावित होता है। नदी के जीव जंतुओं को खतरा। नदियों में कई तरह की मछलियां, मेंढक, कछुए और दूसरी जलजीव प्रजनन के लिए बहाव के साथ ऊपर या नीचे जाते हैं। लेकिन डैम बनने से ये रास्ता बंद हो जाता है। जैसे भारत की गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन कभी पूरे बहाव में घूमती थी, लेकिन अब डैम्स की वजह से उसका इलाका सिमट गया है। चीन की यांगजी नदी में डैम बनने से 70% मछलियों की प्रजातियां खत्म हो चुकी है। डैम्स और जलवायु परिवर्तन। कई लोग सोचते हैं कि डैम से बनने वाली बिजली साफ और ग्रीन एनर्जी होती है, लेकिन असल में डैम्स के पीछे जो जलाशय बनता है उसमें जो पेड़ पौधे और जैविक पदार्थ डूब जाते हैं वो सड़ते हैं और मीथेन गैस छोड़ते हैं। ब्राजील में अमेज़न जंगलों में बनाए गए डैम से इतनी मीथेन निकलती है कि वो कई बार कोयले से चलने वाले बिजली घरों से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। गांव और आदिवासी लोगों को बेघर करना। डैम बनने का एक सबसे बड़ा असर होता है लोगों का अपने घर से उजड़ जाना। जब डैम बनाया जाता है तो आसपास के कई गांव जलाशय में डूब जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों को अपना घर, खेत, जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ता है। भारत में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर डैम से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इनमें से ज्यादातर आदिवासी और ग्रामीण लोग थे जिनको सही मुआवजा तक नहीं मिला। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ना। डैम्स कभी कभी खुद भी बड़ी आपदाओं का कारण बन जाते हैं। भारी बारिश या ज्यादा पानी आने पर अगर डैम टूट जाए तो नीचे बसे इलाकों में भयंकर बाढ़ आ सकती है। भारत, चीन और नेपाल जैसे देशों में कई बार ऐसा हो चुका है जहां डैम टूटने से गांव के गांव बह गए। डैम्स का ग्लोबल असर। कुछ बड़े उदाहरण। 1. चीन यांगजी नदी और 3 गॉर्जेस डैम। चीन ने अब तक 98,000 से ज्यादा डैम बना लिए हैं। 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, लेकिन इसने लाखों लोगों को उजाड़ा और यांगजी नदी की पारिस्थितिकी को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2. भारत, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में भी हजारों डैम बनाए गए हैं जिससे नदियों का बहाव पूरी तरह बदल गया है। कई पवित्र नदियां अब गंदे नाले जैसी हो गई है। 3. ब्राजील, अमेज़न के जंगलों में डैम। अमेज़न जैसी जैव विविधता से भरपूर जगह पर डैम बनाकर जंगल काटे गए और आदिवासी लोगों को बेघर किया गया। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली मीथेन गैस ने पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब हमें क्या करना चाहिए? डैम्स ने एक दौर में हमारी जरूरतें पूरी की थी, लेकिन अब हमें सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। 1. अब हमें नई नदियों पर डैम बनाना बंद करना चाहिए। 2. पुराने डैम्स जिनका अब कोई फायदा नहीं है उन्हें हटाना चाहिए। 3. बिजली के लिए हमें सोलर, पवन और बायोगैस जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए। 4. पानी का सही इस्तेमाल और संरक्षण भी बहुत जरूरी है। 5. आम लोगों को पानी और पर्यावरण के फैसलों में शामिल किया जाना चाहिए। डैम्स कभी विकास का प्रतीक माने जाते थे, लेकिन आज वो कई नदियों
और समुदायों के लिए एक संकट बन गए हैं। अगर हमने समय रहते सही कदम नहीं उठाए तो हमारी नदियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, उनके साथ साथ हम भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खतरनाक फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए फैक्ट टू फ्यूल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए अलविदा।